सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। सुपर कानकोड़ा सर्वे हमारे चल रहे थे, रात को जाने लग रहे थे भाई। बाहर एक रथ देखा जिस पे लिख रखा था व्यवस्था परिवर्तन रथ। भाई बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिख रखे थे, देख दे भाई थोड़ा प्रभाव भी पड़ा। और भाई कुछ बात ऐसी लिख रखी थी, रोंगटे खड़े हो गए भाई। फिर ने सोचा भी भीतर बढ़ कर देखा यह व्यवस्था परिवर्तन का मिशन क्या है, कौन इसने चला रहा है और इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई हम भीतर आए तो महाराज जी मिले और महाशय जी मिले। तो इन तब पूछेंगे, मन तो लोग नाम भी मेरा नाम पूछेंगे पहले, तो फिर पूछेंगे काम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों उखड़ में सिर फंसा रहे हैं, पूछेंगे बारी बारी से। नाम बता दो जी हमारे दर्शकों तो, एक बार राम राम भी बोल दो। मेरा नाम स्वामी राजेश्वर मुनि। अच्छा जी। मैं व्यवस्था परिवर्तन अभियान का राष्ट्रीय संचालक। अच्छा जी। और जब तक इस देश का सिस्टम नहीं बदला जाएगा, जब तक देश की व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, तब तक कोई कितना ही अच्छे अच्छा प्रधानमंत्री बन जाए, गरीब गरीब ही होता चला जाएगा और अन्याय समाज के अंदर बढ़ता चला जाएगा। हमारा सिस्टम ही गलत है। अच्छा जी। हमारे देश में एक दो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हुए, वो राष्ट्र का उत्थान चाहते थे दिल से, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। वो किसानों का भला चाहते थे, मजदूरों का भला चाहते थे, गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाना चाहते थे। अच्छा। लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि हमारा सिस्टम ही गलत है। अच्छा जी। इसमें कौन मुख्य रूप से दोषी है जी? आपने मतलब न्यू तो बेरा है, इतनी बड़ी चुनौती है और उस टाइम पे भी आपने पंगा ले लिया, ऐसा लगता भी मतलब असफल हो गए तो कि वो समस्या जो असफलता दिखा ज़्यादा, तो क्योंकि चुनौती ज़्यादा है। आज की जो राजनीति है चकाचौंध वाली है, भौतिक चकाचौंध है, ग्लैमरिंग है राजनीति में और घना दिखावा है, मतलब बहुत कुछ है। फिर भी आप उस व्यवस्था को लागू करने के लिए पाछे पड़ रहे हो, चुनौती बहुत ज़्यादा है। देखो, समाज के अंदर चुनौतियाँ सदा से रही हैं। हाँ जी। और वो रहेंगी। लेकिन इस जो सिस्टम का जो दोषी है, जो हमारी आज व्यवस्था है इस देश के अंदर, कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार तो हैं जो सत्ता के अंदर बैठे हैं। जिसकी भी सत्ता रही देश के अंदर वो ही जिम्मेवार है। पूर्व में जिनकी सरकारें थी वो जिम्मेवार है, वर्तमान में जिनकी सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि परिवर्तन तो ऊपर से होगा। जब ऊपर के लोग ठीक होंगे, सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो चित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, राष्ट्र के प्रति वफादारी उनके दिल में होगी, तो राष्ट्र की व्यवस्था बदलेगी। तो स्वामी जी आपका मतलब आप भी अपना घर बार आराम तो चला सको थे और अपनी घर गृहस्थी चला लेंगे, या फिर आपने क्या जरूरत पड़ी, प्रेरणा करते मिली भाई आप इस व्यवस्था परिवर्तन इतनी बड़ी मुहिम, नाम ही बहुत भारा है और इसको इम्प्लीमेंट करने में पूरा अंगा लगेगा, ताकत लग गई, तो आप भी घर बैठे रहते आराम तो क्या जरूरत थी, मतलब इतना बड़ा सिस्टम में आगे मतलब प्रेरणा करते मिली आपने इस चीज़ की? देखिए, हम अपने देश के जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, महापुरुष हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिली। भगत सिंह का क्या था, वो अपने इस देश के लिए 21 साल की उम्र में अपने आप को उन्होंने कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद का क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने क्यों कुर्बानी दे दी अपने, तो हमें उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा मिली है। नरेश दयानंद ने अपना जीवन बलिदान कर दिया राष्ट्र के लिए। छत्रपति शिवाजी ने अपना पूरा परिवार खपा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने जो है अपना पूरा परिवार को उस राष्ट्र के लिए जो है वो आहूत कर दिया था। तो उन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, जो संत हुए हैं, जो महापुरुष हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। वो अपना इतना राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, तो हम क्यों ना उनके उपकार को इस देश के लिए, उनके ऋण को उतारने के लिए हम भी कुछ ना कुछ करें महापुरुषों के। स्वामी जी कितना टाइम तक इसको चला रहे हो इस अभियान को, कितने लोग आपके जुड़ रहे हैं और कितने के प्रोग्राम आपने कर लिए? हम इस अभियान को पिछले 2 वर्ष से चला रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी प्रचार किया, मध्य प्रदेश में भी किया, हरियाणा के अंदर भी किया। अच्छा। और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि आज हमारे सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय बेरोजगारी है। हाँ। हर आदमी के परिवार के अंदर आज बेरोजगार बच्चे बैठे हैं और वो रोजगार चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या भी है, सबसे बड़ी समस्या हमारी रोजगार की है। और मोदी ने वादा किया था कि मैं आपको रोजगार दूंगा, लेकिन मोदी दिल से चाहते हुए भी रोजगार नहीं दे सका, क्योंकि सिस्टम ही गलत है देश का। व्यवस्था ही गलत है। और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, ना मोदी कुछ कर सकेगा, ना कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आने वाला कर सकेगा। ये लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं। अभी कांग्रेसी वादे करें, बीजेपी वाले वादे करें, हम करेंगे, लेकिन ना बीजेपी वाले बता रहे हैं कि व्यवस्था क्या है और इसके हम क्या लेके आएंगे, और ना कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हम रोजगार कैसे देंगे बच्चों को,
व्यवस्था कैसे बदलेंगे। केवल मात्र जो है 70 प्राप्त करने के लिए वो जो लोगों के साथ झूठे वादे कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर राजनीति की बजाय भ्रष्ट नीति दिखा आपने तो। बिल्कुल, राजनीति हमारी भ्रष्टाचार से बिल्कुल ग्रसित हो चुकी है। और जितने भी देश के नेता, मैं एक बात कहूँगा कि विद्वान ने कहा था, इस देश की कौन सी दीवार में दरार नहीं है, इस देश की कौन सी दीवार में दरार नहीं है, सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं है। ये ना पूछो इस देश से किसने लूटा, ये ना पूछो इस देश से किसने लूटा, बल्कि ये पूछो कि लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब देश को लूट रही हैं। झूठ फूट लूट सारी ये तीनों की चल रही है। जो भी पार्टियां देश के अंदर है, चाहे लोक क्षेत्रीय पार्टियां चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, वो वोट के नाम पर जो है लोगों को भड़का करके कि हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो अपना परिवार बना रहे हैं, लालच देते हैं। फिर स्वामी जी, आप के गणित है, व्यवस्था परिवर्तन का गणित क्या है आपके पास? एक लाइन में या 2 लाइन में को बता सको तो मार्गदर्शन। हमारे देश के अंदर देखिए, ये जो अंग्रेजों का सिस्टम था चलाया हुआ, वो अंग्रेजों का सिस्टम आज भी ज्यों का त्यों चल रहा है। जब इस देश में अंग्रेज राज करते थे तो बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें, मोटी मोटी पेंशन लेते थे वो। और वही सिस्टम आज भी अंग्रेजों की तरह जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं उनको तो 10, 20, 30 हज़ार रुपये मिलता। और ये जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े कर्मचारी हैं, ये देश को 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए इन्होंने अपना वेतन बना लिया। इन्होंने देश को खाली कर दिया जो शीर्ष पर बैठे हैं लोग। जब तक ये ऊपर वालों का जो है ऊपर वाले पे अंकुश नहीं लगा जाएगा, उनका वेतन कम नहीं किया जाएगा, तब तक नीचे वाले तबकों तक पैसा नहीं पहुँच सकता। यानी कि असमानता है यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब अमीर और गरीब, अमीर होने लग रहा है, गरीब गरीब होने लग रहा है। देखिए, बड़ा दुख होता है, पिछली सरकारों ने भी किया है, वर्तमान की सरकार भी यही कर रही है। अभी 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, और ये वेतन आयोग है दुनिया के किसी देश में नहीं, भारत को छोड़ करके। और ये हर 10 साल के बाद जो अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। पिछले जो है इस वेतन आयोग ने 24% बढ़ा दिया। जिसका वेतन 2 लाख रुपए था उसको 2,48,000 रुपये कर दिया। अरे जो मजदूर जो है 300 रुपये लेता था उसको 200 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, बेरोजगारी खत्म करने का मेथड भी है कुछ आपके? मेथड जो है कि जो पैसा कुछ लोगों के पास जा रहा है उस पैसे को डाइवर्ट करना है। अच्छा जी। और वो डाइवर्ट करने का जो पूरा विजन है, पूरी मिशन है, पूरा प्लानिंग है, वो जो है 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता। वो कम से कम उसको बताने में आधा घंटा लगेगा। अच्छा। और हम उस काम को गांव के अंदर जा करके लोगों को बता रहे हैं, और हजारों आदमी हमसे जुड़ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। किसी पर मार तो नहीं पड़े उस जो आपका गणित है, मेथड है? हाँ, किसी पर बेमतलब की मार तो नहीं पड़े, गरीब मार तो नहीं होती किसी पे? किसी के साथ नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। अच्छा। किसी को उसका नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा ही होगा। क्योंकि हम जो है किसी को किसी से कम करके उसको नहीं दे, जो अधिक ले रहे हैं, जिनको उनकी आवश्यकता नहीं है, उनके पास आवश्यकता से अधिक ज्यादा है, हम उसको केवल कम कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो बिल्कुल वंचित है, क्योंकि उसका हक है उसके अंदर। जो देश के अंदर हमारे खजाने के अंदर पैसा जाता है, वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी टैक्स देता है। जब गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश को टैक्स देता है तो गरीब को व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? उनके बच्चों को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं मिलते? उनके बच्चों को वो शिक्षा क्यों नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, जो बड़े तबके के लोग ले रहे हैं? तो हम केवल उसको जो है डाइवर्ट करना, हमने पैसे की कमी नहीं हमारे देश के अंदर, केवल कमी है नीयत के। हमारे नेताओं की नीयत ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, हमारा पार्टी को मतलब नहीं है। हमारा तो जो है कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है, बस वो गलत है। आप लोग कहना चाहो नीयत ठीक होगी तो नीति भी ठीक होगी, नीयत ठीक होगी तो नीति भी सबका ही ठीक हो जाएगी। मोनी जी, किसी पार्टी को समर्थन भी कर सकते हो यदि आपके मुद्दों के ऊपर कोई पार्टी चलना चाहे तो? हाँ, जो पार्टी हमारे मुद्दों का समर्थन करेगी, जो पार्टी हमारे मुद्दों को अडॉप्ट करेगी, हमारे मुद्दों को स्वीकार करेगी, तो हम उसका समर्थन करेंगे निश्चित रूप से। जो ये आपका सामाजिक आंदोलन है, हाँ, और जो आपकी इस नीति से प्रभावित और सहमत है, हाँ, तो आप उसको समर्थन करेंगे इसका? बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक तो कहने की बात होती है, झूठा वादा करने की बात होती है। अगर सरकार आज चाहे, जैसे मोदी ने 8 नवंबर को फैसला ले लिया कि हम नोट बंद करें, वो तुरंत नोट बंद हो गए। इसी प्रकार ये फैसला ले सरकार कि हम इस सिस्टम को बदल के इस सिस्टम को लागू करें। मैं कहता हूं आज 9 अप्रैल है, और अगर सरकार सिस्टम बदल दे तो 1 मई को देश के प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया को 10,000 रुपए महीना सोशल सिक्योरिटी गुजारा भत्ता मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी। सिस्टम बदलते ही, सिस्टम बदलते तुरंत मिल जाएगा। सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, सिस्टम गलत है। उसको सिस्टम चेंज करना है, बस व्यवस्था को सुधारने की बस चेंज करना। तो अपने देश के अंदर ही आपकी गतिविधियां हैं, विदेशों में भी जा रहे हो कुछ?
हम जो है मुख्य रूप से अपने देश में चलाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट प्राप्त करने के लिए या लोगों को मोरली सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, या जो लोग बाहर संपन्न हैं वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे मदद करने के लिए हम विदेशों में चले जाते हैं। तो जी आपकी मुहिम है घनी संघर्षाली, क्योंकि हमने भी रहा है आज जिस तरह का परिवेश है राजनीति का, और आपने जो रास्ता अपनाया वो संघर्ष का अपनाया है। तो हमारा चैनल के माध्यम से दर्शकों से कोई अपील आपकी मुहिम के लिए, आपका जो एक सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि हम भी रथ देख कर भीतर बड़े हैं, हमारे भी रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उसमें लिख रखी हैं, तो इसीलिए हमारी मिलने की भी इच्छा हुई। हमारा चैनल के माध्यम से कोई अपील अपना इस सामाजिक आंदोलन के लिए दर्शकों के करना चाहोगे, बताओ जी। मैं सभी देशवासियों से और विशेष रूप से नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की आज अपने राष्ट्र को बचाने की जिम्मेवारी है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, जो चाहे किसी पार्टी के अंदर भी है, उस व्यक्ति को आप वोट करें पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वोट जरूर डालें। जब तक अच्छे आदमी वोट नहीं डाले और अच्छे आदमी आगे नहीं आएंगे तो देश का उद्धार नहीं हो सकता। तो हम जो है पार्टियों के बंधन में न बंद करके बल्कि अच्छे व्यक्ति को वोट दें जो राष्ट्र को ऊपर उठाना चाहता है। वो लोगों ने खुद फैसला करना है कि उनकी दृष्टि में कौन अच्छा है। और आगामी कोई कार्यक्रम आप लोगों की कोई? हमारा प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है। हम 1 या 2 गाँव के अंदर प्रतिदिन जाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी राष्ट्र की, कैसे प्रत्येक बच्चे को रोजगार मिलेगा, कैसे देश के प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, कैसे जो है इनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, वो हमसे बातें विस्तार से लोगों को समझाते हैं। बहुत धन्यवाद जी। देखो भाई हमारे तो जान लग रहे थे और जो रथ देखा तो भाई बढ़िया बढ़िया उसमें बात लिख रखी थी, तो हमारी दिली इच्छा हुई, हम पूछा अंदर जाके भाई यार व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत पड़ी क्यों, तरीका क्या है, वीडियो सुनियो, ध्यान का अंदाजा उसमें लाइयो। भाई ये जो स्वामी राजेश्वर मुनि है इन्हें क्या जरूरत थी अपना घर बार छोड़ कर इस व्यवस्था परिवर्तन का लेकर के कई प्रदेशों में भी गए हैं, विदेशों में भी गए हैं, और इनकी कोशिश है भाई राजनीति को राष्ट्र नीति में तब्दील करना या धर्म नीति में तब्दील करना, जिसके माध्यम से देश का बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, राजनीतिक सुरक्षा मिले। इतनी कहानी में तो मेरा यही चीज़ समझ में आई, बाकी आगे भी इनसे पूछते रहेंगे और इनकी भीतर की बात और भीतर की भाप कटवाते रहेंगे, ताकि जो इस राजनीति का बिगड़ा हुआ स्वरूप है इसको सुधारा जा सके। इसे डाल के मानसा की जरूरत है, इनकी बात ध्यान से सुनियो और इस वीडियो में तो हिसाब लेकर आंकलन करके कमेंट करियो, और इसे आदमी की मदद भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा काम में अच्छे लोगों का साथ मिलना ज़रूरी है, ताकि इनका हौसला बने रहो भाई हम संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू, जय हरियाणा।